ईरान जंग को लेकर अमेरिकियों की राय बटी हुई है। वो राय क्या है वो भी आप देख लीजिए। यानी ट्रंप की जो शुरुआती उत्साह थी वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो चुकी है। ईरान के मजबूत स्टैंड के आगे ट्रंप खुद प्रेशर फील कर रहे हैं। धमकी देने वाले ट्रंप बुरी तरह से बौखला चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। युद्ध शुरू करने पर भी ट्रंप को अफसोस है। वो यहां से एस्केप ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं किसी तरह अगर सीज फायर हो जाए तो बैक चैनल से कोशिश कर रहे हैं। कभी पुतिन को फोन मिलाते हैं, कभी ईरानी रिजीम को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मीडिया के सामने जबरन खुद को ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखाना है, क्योंकि सवाल सिर्फ लड़ाई को लेकर नहीं है, सवाल खुद की नाक का भी है, जो ईरान की लड़ाई में ऑलमोस्ट कट चुकी है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हार के डर ने उन्हें फ्रस्ट्रेशन की दहलीज पर खड़ा कर दिया है, और इस दहलीज से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनको तो तिनके का सहारा भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी ही टीम के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस्तीफे का दौर जारी है। जो कल तक ट्रंप के दाहिने हाथ थे, आज वो किनारा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सुपर पावर होने का भ्रम कांच की तरह बिखर गया टूटकर। चलिए आपको बताते हैं कैसे ट्रंप का धीरे धीरे ये जो जंग का रायता फैलाया हुआ है वो उनको ही बर्बाद कर रहा है। कैसे उनके भ्रम धीरे धीरे टूट रहे हैं। भ्रम यह था कि वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस का काम करेंगे। जो भ्रम टूटा है सिर्फ अपने फायदे का काम दिख रहा है। भ्रम था कि यूएस प्रेसिडेंट सबसे शक्तिशाली है, दुनिया के किसी भी देश को पल में मिनटों में झुका सकते हैं, लेकिन यूरोपीय देश ही बात नहीं मान रहे और ईरान ने तो झुकने से इनकार ही कर दिया। भ्रम था कि यूएस दुनिया की महाशक्ति है, लेकिन एक कमजोर मुल्क ईरान जो 16वीं नंबर की ताकत है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में, वो भारी पड़ गया। ईरान पर यूएस ने हमला तो किया, लेकिन अब ईरान यूएस पर भारी दिख रहा है। शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप जब सेकेंड रिजीम में आए तो उसी अंधेपन का शिकार हो गए। अमेरिका का वो खजाना जिसे भरने में दशकों लगे, इस युद्ध में स्वाहा हो रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाले हालात हैं। अगर ईरान का तेल कब्जा ना हुआ तो भरपाई कैसे होगी, यह अमेरिका को भी नहीं पता है।